चित्रकूट हे बैठे मुनि 88 गा और धन्य कहे मंदाकिनी गंगा, ये गाँव के पावन माटी गा। भारत माँ के बेटी दुलौरे सबके बड़ महतारी है, छल के धान कटोरा घर घर और यही रामायण के पुजारी है। तो जहाँ बहत है मानस गंगा वही अयोध्या चारों धाम, घर घर बैठे चारों मैया हर बहुत परमात्मा के करीब हम ले जाते हैं, मानस के करीब समाज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित मानस का 7 कांड में लिखी, 7 सोपान में। ये साधारण कोई पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ है और इतना साइंटिफिक है, इतना वैज्ञानिकता है। ये कर बात ना यह हमार शास्त्र और ग्रंथ के बाद विदेश के जो एक नासा कंपनी को अंतरिक्ष की खोज करते हैं, ये बात ला सुन के हम खोज करते हैं ओकर में अतको बुद्धि ऐसे होता। तो हमारे जो ऋषि मुनि मन है वो पूरा इतिहास नहीं लिखे, इतिहास तो है लेकिन ग्रंथ के रूप में लिखे गए, जेकर सिद्धांत ला 100 साल का हजारों साल तक इधर झुटला रहे। आदमी आई चाही विचार आई वाणी बदल ही, लेकिन सिद्धांत कभी नहीं बदल। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बोले कि आप ये जो रामचरित मानस का लिखे, जटका ऋषि मुनिमन ग्रंथ लिखी सब मन संस्कृत में लिखी। आप पर एक पहला विद्वान हर हो गया है इला हिंदी में, हिंदी भाषा के और भी, लेकिन पढ़ता हिंदी में। तो वो समय बहुत वाद विवाद हुई, बहुत प्रतिरोध के सामना करे पड़े। काबर गोस्वामी तुलसीदास जी के उद्देश्य रामचरित मानस ला लिखना ज्ञानी बनेबल नहीं लिखे थे, वो चाहे जनगण के कल्याण हो, जनगण के उद्धार हो। काबर वो समय में जब संस्कृत लगाने, लेकिन जे समय में परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जन्म ली, वो समय में संस्कृत भाषा के बहुत कुछ जानने वाला कम लिखे। काबर होकर से 500 साल पहले हमारे देश मुगल बन के गुलाम रही, मुगल के शासन काल रहा है, हमारे शास्त्र के ग्रंथ मतलब जला दी। तो जन जन तक जनगण के उद्धार कब होगी, जब हमार संस्कृति ला, हमारी सभ्यता ला, हमारी ये संस्कार ला, हमारी ये मानवता ला राम भगवान के चरित्र के माध्यम से अपन जीवन में आचरण करी, तब कहीं जाके ये सारा संसार के कल्याण हो। तो स्वागत के कहाँ से एक बात होती, ये राम कथा के जन्म कहाँ से हुए? तो राम कथा के जन्म गोस्वामी तुलसीदास कहते जब कोई संशय और भ्रम हो, ये संशय और भ्रम से राम कथा के पता चले। आदमी का कोई दुख होते, कोई समस्या होते, कोई भ्रम होते, तो कहीं न कहीं अपन गुरु करा, अपन विद्वत करा, अपन पुरोहित करा, कुछ प्रश्न पूछे जाते, कुछ उस समस्या के हल पूछे जाते। तो जो हमारे गुरु है वो कुछ ना कुछ बताते। बस यही हाल है। गोस्वामी तुलसीदास 4 वक्ता के माध्यम से 4 घाट में 4 श्रोता करा, ये परमात्मा के पावन कथा ला लीला ला वर्णन करे है। कहे शिव सुन उमा भवानी या कवल का भरद्वाज, और यही कहानी गौवा गरुड़ के तुलसी संत समाज। ये 4 घाट ज्ञान के भक्ति के धर्म के अवसरता करते, और ये 5वां घाट आज के गाँव की पावन माटी की सत्संग की घाट है। वहाँ तो एक घाट में सिर्फ एक चीज की बात हो, एक घाट के स्वरूप है, जहाँ ज्ञान के भी बात हुई, भक्ति के भी बात हुई, धर्म की भी बात हुई, और शरण आगत की भी बात, लागत की भी बात हुई। तो राम कथा के प्राकट्य भगवान भोलेनाथ सबसे पहले करी लाकर माता पार्वती की संशय भ्रम का दूर करेगा। अजय वो नाथ एक संशय है, मन में एक मोर संशय है। तो भगवान भोलेनाथ तो कुछ मालूम होते कि पूर्व जन्म में भी आप लोग भ्रम रही थे, संदेह ही से, जेकर कारण एक त्याग करो, लेकिन ये पार्वती जन्म में थोड़ा सा संशय से तो विचार का निकल संवाद
प्रभु बोला राम कथा सुनाऊं और मैं बड़ा प्रेम से सुनना चाहता हूँ। और यही संशय भरद्वाज जी न हुई ना तो एक संशय बड़े मोरे मोर मन में एक संशय है कामा भगवान राम की जो नाम है तो एक राम ल तो महू जानते कौन सा राम? ये राजा दशरथ के बेटा रहे थे जेकर विवाह सीता से हो थे, पूरा 14 साल के लिए वनवास हो थे और ओकर पत्नी के सीता के हरण हो जाते जिला फिर राम हनुमान के द्वारा खोज करके रावण के लंका नगरी में आक्रमण करके ओकर नाश। ये राम के बारे में बहुत लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ मोर संशय मोर भ्रम ये है प्रभु या केवल महाराज ला बोला कि मोर संशय ये है कि का ये वही राम हरे जेकर रात दिन भगवान भोलेनाथ ध्यान में लगे रहते और इतना ध्यान में लगे रहते कि आप भगवान भोलेनाथ का राम बोल दो। अब वो रस से रावण की हो सकते, राक्षस की हो सकते, राम की हो सकते, राम बोलते ही भगवान भोलेनाथ समाधि में समाधिस्थ हो जाते। तो कहा ये वही राम हरे जेकर बारे में भगवान शिव हर की कथा ला बताई। तो ये संशय से भगवान ये राम की पावन कथा प्रकट हो है। और यहाँ जो चार घाट में 4 वक्त जब कथा सुनाते तो आप समझ में नहीं आई कि ये असली हकदारी कौन है। काबर जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कथे कि हे पार्वती में आप लोग वो राम कथा सुनावा था जिला काकभूषण महाराज पक्षीराज जरूर ऐसे बोलते। ये मोर मन के हृदय से आ रहे थे नहीं बोलते। सारा समस्त संसार जानते भगवान की गाथा सबसे पहले भगवान भोलेनाथ। लेकिन पार्वती ने कहते कि मैं वो कथा सुना था ये कथा ला गरुड़ जी महाराज तेरा काकभूषण में बोलते। अब ये तरह काकभूषण जी महाराज तक पक्षीराज जरूर आते हे गरुड़ जी ने वो अपना वो पावन कथा सुनावा था केवल के महाराज भरद्वाज रचना है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती रचना है। और यही हाल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हैं। ये तीनों धन संबोधन करके कथे कि हे संत समाज में वो पावन कथा सुना था कि पक्षीराज गरुड़ काकभूषण महाराज ने भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ये सब में समझ नहीं आई कि कौन लेकर पहला अधिकारी है। तो ये कहा है ये हमारे संस्कार है ये हमारी संस्कृति है। अब आप यही बात अगर दूसरा दुनिया में जाओ तो वहाँ हमारे देश की संस्कृति है सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। सब कुछ जानते सब जन लेकिन होशियार कोई बनना नहीं चाहता। लेकर से कोई दूसरा लगे देते ये हमारे बहुत बड़े संस्कार है। लेकिन यही शास्त्र के बादला चुरा के विदेश वाला मन हवाई जहाज चुरा के बड़े कार वो तो कल्पना नहीं कर सकते। ये यहाँ के ग्रंथ ला यहाँ शास्त्र के बना लेना
जस पानी चढ़े जाहि तो नरन। प्रेम से राजा रामचंद्र की। और पहला जो हिंदी सोरठा से चालू कर और हमन संपूर्ण रामचरितमानस ला जब देखन तो सबसे ज्यादा ही चौपाई वो हजारों की मात्रा में ओकर बाद है दोहा तब कहीं जाके छंद और ओकर से कहीं कम हावी सोरठा। गोस्वामी तुलसीदास सोरठा से ये रामचरितमानस ला स्टार्ट कर। जब वो लोग पूछे जाते हैं कि महोदय जी इतना अपन चौपाई या चौपाई से काबर चालू नहीं करें और वो सोरठा है यही समय की हो गण नायक करियर तो परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि ये जो सोरठा शब्द है ना सा रा औठा तो गोस्वामी तुलसीदास जी का ये सोरठा शब्द में अपन आराध्य देव के दर्शन होते सकार मतलब सीता और रकार मतलब राम। सीता राम के यहाँ दर्शन होते इतना बुद्धिमती से ये रामचरितमानस के निर्माण हो गए। और सोरठा में हमन देखा जैसे चौपाई में देखन तो 16 मात्रा होती, दोहा में देखन तो पहली 13 रही उसके बाद 11 मात्रा होती, मतलब बढ़ती से नीचे आवाज। तो गोस्वामी तुलसीदास सोरठा लिखी काबर सोरठा में तो जो मात्रा होती ना वो पहली 11 हुई उसके बाद दूसरा वाला 13 होती, पहला चरण में 11 दूसरा में 13। तो बढ़ते चरण से प्रारंभ हो ये सोच के सोरठा के निर्माण से प्रारंभ करते और विद्वता का हरियम विलक्षण बुद्धि का है। ये जो एक जो सोरठा है यही सुमरत सिद्धि होए गण नायक करिवर बदन और करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये एक सोरठा में गोस्वामी तुलसीदास 7 कांड के गाथा ला वो 2 लाइन में बोल दिया। और सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास ही नहीं, आप भागवत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, जो पहला श्लोक है वो संपूर्ण भागवत के आपला कथा कहानी मिली और सब चीज पहला में ही मिली, चाहे वो गीता हो चाहे वो भागवत हो या हमारा राम हो। इतना विलक्षण बुद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर भी कथे कवि न हो मैं चतुर कहाओ मति अनुसार राम। उसका बड़ कवि, उसका बड़ लेखक, उसका बड़ विद्वान जेकर एक दोहा में आज के लड़का पर PhD करते वो आदमी कथे बोला कवि नहीं बनना है, चतुर नहीं बनना है, बोला अपन मति के अनुसार जन के कल्याण के लिए, संसार के उद्धार के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानवता का पढ़ाई के लिए ये वे रामचरितमानस में अपन मति अनुसार लिखा हुआ है। तो ये रामायण क्या है कि ये रामायण तो तत्वधन लिखे हैं और भगवान राम सूर्यवंशी है और सूर्य के उत्पत्ति को ज्ञान के मुख्य स्रोत ये रामायण में है। ये रामायण सप्तकोटि अपारा, रामायण एक उठन नहीं है, सप्तकोटि करोड़ों रामायण। जिला ऋषि मुनि मान शिव रामायण के नाम से हम जानकर शिव रामायण है, हनुमत रामायण है, भुसुंडी रामायण है, लोमस रामायण है, वशिष्ठ रामायण है। मोर के एक मतलब है वो समय जितना ऋषि सोनी केवल रामायण लिखे काबर ये जो राम है ना ये जन जन की नायक है, ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी मानवता के ये स्वरूप है। और कोनो ने मन थोड़ा सा कम लिखे है अपन ग्रंथ में और कोनो मन बहुत ज़्यादा लिखे है, लेकिन राम के चित्र लिखे जरूर हमें। और इसलिए हमारे आचार्य हमारे विद्वत जन्म लिखे हैं गिरधर रामायण, अध्यात्म रामायण, राधे श्याम रामायण, रामायण करोड़ों। लेकिन एक अद्भुत और आश्चर्य चीज जब गोस्वामी तुलसीदास राम के चरित्र कथा न लिखी तो वो अपन ग्रंथ के नाम रामायण नहीं रखी, क्या रखी से रामचरितमानस। ये रामचरितमानस तो
रामायण का है और रामचरितमानस का है, ये ना समझना जरूरी है। दोनों एक ही है, दो सब में ही राम के कथा है और पवित्र कथा है, वंदनीय है, पूजनीय है और सबके अपन अपन महिमा। रामायण का सामान्य अर्थ में हम जब पढ़थन तो राम धन अयन, अयन कारक थे घर लगी धाम। तो जी हाँ, राम के धाम है उनका कहा कथन हमन हाँ मंदिर का धन। शंकर भगवान अगर यहाँ विराजमान है उरा शिव मंदिर का धन, गणेश भगवान विराजमान हो गणेश के मंदिर का धन। जहाँ भगवान ला हमन विराजमान करते बोला मंदिर। तो ये रामायण में कौन विराजमान है? साक्षात भगवान राम विराजमान है। तो ये रामायण की राम के धाम और गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस। तो भगवान भोलेनाथ थे सकल लोक जग पावनी गंगा, ये रामचरितमानस या गंगा है। अब गंगा और रामायण में तो कुछ तो अंतर है। जैसे बताते विद्वान मना कि गंगा में मंदिर में कुछ नियम है। का नियम है? बिना नहाए धो जाना है। हमन को जब मंदिर जाए हम लोग लेकर मन तब बोलता नहा धो के जाते और बढ़िया स्वच्छ कपड़ा पहन के जाते। लेकिन गंगा में बिना नहाए आदमी गोता लगाते। तो मंदिर जाकर हम सिर्फ मन की शुद्धि के, लेकिन गंगा में गोता लगाकर तो तन भी शुद्ध होते और मन भी शुद्ध होते। मंदिर और रामायण में एक अंतर वो बताते विद्वान मान कि मंदिर जाए के कुछ नियम होते। जैसे मंदिर में दोपहर में 2 बजे जाओ तो कर पट बंद है, 12 बजे से बाद 2 बजे रात के जाओ तो अपना भगवान के दर्शन नहीं हो। लेकिन आप गंगा में जाओ तो 2 बजे रात के डुबकी लगा लो, बिहनिया कल लगा ले, 4 बजे लगा ले, दोपहर में 24 घंटा 24/7 ऐसे लिखते, 7 दिन और 24 घंटा, मतलब सदा दिन आप गंगा में गोता लगा सकते हो। मंदिर और गंगा में एक अंतर ये बताते कि मंदिर ला एक तो कोनो व्यक्तिगत आदमी बनाही या तो कोई एक सामाजिक आदमी बनाए, समिति के द्वारा बताए। और दोनों में जब बनाए जाए तो एक अहम के भाव आते कि ये मंदिर ला में बना रहे हैं या हमारे समिति में बना रहे हैं। आते कि नहीं आते? तबियत बड़े बड़े हमारा फलाना द्वारा ये कहा है, ये अहम के भाव है। लेकिन गंगा ला कोनो नहीं बना है और अवतरण हो है, अवतरण करने वाला भी है, वो भी अहंकार से नहीं बोली। कावट डायरेक्ट गंगा भागीरथ के जमाना से जब तपस्या करी तो तेज जल सहने वाला नहीं, तो भगवान भोलेनाथ अपन जटा में धारण करते उसके बाद धरती में आते। तो ये कोई नहीं बोल सकती कि हम अहम को भाव नहीं है कि हम गंगा में आए। गंगा और मंदिर में एक अंतर है कि मंदिर एक तो बहुत प्राचीन हो रही, 400 साल पहले, 1000 साल पुराना, ये तो अभी अभी बने हुए। लेकिन हमारे मंदिर में जाबो भगवान में पुष्प चढ़ावो, चावल चढ़ावो, फूल चढ़ावो और बाद ओम नमः शिवाय कहा था है नहीं, प्रणाम का बात तुरंत वो है
रामचंद्र की। की मार निकल जाए जान लहर फुलवारी में, अब तो राम सहारा लेने मत पर दुनियादारी में, मत पर दुनियादारी। पूरा राम मानस समाज ये गठन हुआ है। मैं सिर्फ आप मतलब वो कुछ सूत्र में बताना चाहता हूँ। ये है आपके गांव में कल परसों 2 दिन और मानस कथा हुई, तो आप मतलब बहुत हकीकत से समझ आए। ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी विश्वामित्र के माध्यम से जब राजा दशरथ का लेकर राजा दशरथ से जो राम और लक्ष्मण भगत ज्ञान वैराग्य घड़ी करी, ये राम का हर एक ज्ञान है, ये ज्ञान के स्वरूप है। लक्ष्मण की वैराग्य के स्वरूप है और ये सीता है वो ज्ञान और वैराग्य का नाम मांगत है, वो नाम विश्वामित्र महाराज। जब राक्षस नाश कराना है, ये राक्षस मन और राजा सुबाहु मारी ताड़िका, ताड़िका है क्रोध के स्वरूप में, तो कोनो मोह के स्वरूप में, तो कोनो काम के स्वरूप में। ये जब तक अपन हृदय में काम क्रोध मोह लोभ दम आडंबर जगत का राक्षस बन के नाश नहीं करबो, तो ये राक्षस के नाश कैसे हुई? सबसे पहले तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान में समझो विचार करबो, फिर कुछ छोड़े के वैराग्यता के भाव आना चाहिए, तब कहीं जाके भक्ति की प्राप्ति होगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामचरितमानस में राम के 3 यात्रा बताए मुख्यता। पहला यात्रा होते मतलब 3 यात्रा के मतलब ये है कि राम अयोध्या का छोड़ के 3 बार बाहर जाते अयोध्या के। पहला बार जब वो गुरुकुल जाना रहे थे, गुरुकुल में शिक्षा लेते, जैसे हमारे लड़का मतलब 6 साल के होते तो पढ़े भेजता, आजकल 3 साल में भेज देता। तो पहले उसके जमाना नहीं रहा है, आज हमारे गांव में बस आवत है, सुबह का भेजो शाम तक लड़का घर में। वो पहली ये संस्कार देने से ये परंपरा नहीं रहा, लड़का तो सीधा गुरु पर भेज दे और जब तक होकर शिक्षा पूरा नहीं होती तब तक उम्र वापस नहीं आए। तो ये पहला यात्रा, ये ज्ञान की यात्रा जिसे जो गुरुकुल में जाते वशिष्ठ कर सके। और ये जो विश्वामित्र जी महाराज अभी जो मांग के जो लेते, ये भक्ति की यात्रा है, ये दूसरा यात्रा है। और तीसरा यात्रा करते भगवान राम जब 14 साल के वनवास होते तो वो कर्म की यात्रा होती। और हमारे शास्त्र मन में मुख्यतः चाहे रामचरितमानस हो, कोई भी रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, वो 3 यात्रा ही प्रमुख है, 3 चीज ही प्रमुख है। एक है ज्ञान योग, एक दूसरा है भक्ति योग और तीसरा है कर्म योग। ये 3 चीज में भी अगर हम परिपूर्ण होंगे तो हमारे जीवन धन्य होंगे। और यही 3 चीज की यात्रा हमूमन करता, लड़का मल्ला पढ़ाया जाता हमूमन पढ़े रहे, लेकिन हम सिर्फ ज्ञान की यात्रा करता ना, डायरेक्ट भक्ति की यात्रा कर्म की यात्रा करता। भक्ति की यात्रा न करे बर हम। अब आप मन मानस में देखो, जब तक ये जो ज्ञान और वैरागी राम और लक्ष्मण जब बच्चे तक भक्ति नहीं मिल रहा तब तक ये मन हाहाकार मचाते, छोटे छोटे रहते तो जीवना मल्ला मारे बस क्षत्रिय तो शिकार करे बर जाते। अब ये देख विश्वामित्र ले गए थे तो राक्षस मल्ला मारा थे, लेकिन जैसे सीता से मिलन होते, भक्ति के आगमन होते, और जब तक वो अयोध्या में रहते कोई एक मच्छर नहीं मारे। और 14 साल के वनवास तक पंचवटी में 12 साल रहे थे, और जैसे सीता के हरण चालू होते फिर देख मार काटा। और ओकर बाद जब रावण ला मार के सब राक्षस मल्ला मार के आते, फिर ज्ञान वैराग्य और भक्ति फिर एक जगह होगी, तब तक कुछ नहीं हुआ। और जैसे सीता के त्याग करते फिर वो लव दुश्मन लेकर बन के फिर मार काटा। तो कहे के मतलब ये है
आप तरफ सिर्फ ज्ञान और वैराग्यता रही होकर से ये जो हाहाकार है रुकने वाला नहीं है। आपकी वो प्रवृत्ति आई, भक्ति जरूरी है। ज्ञान तो रावण कर भी भयंकर नहीं साबित, सिर्फ ज्ञान हो से कार्य से बड़े बड़े साधना तपस्या करी, बड़े बड़े शक्ति नहीं से, लेकिन वो शक्ति के दुरुपयोग करता बार उनका तरफ भक्ति नहीं से। ये जो भक्ति है ना वो बिना मतलब के खाओगा। तो ये तीन यात्रा मानस में, रामचरित मानस में भगवान राम के चरित्र करते और यही यात्रा हमारे करथन। तो मानस के प्रेमी सज्जनों, ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी विलक्षण बुद्धि से लिखे इला जब तक हमन आचरण में नहीं लाओ तब तक हमन उद्धार नहीं हो। हमन हर साल रामायण कथा सुनकर सिर्फ कथा नहीं, जब तक जीवन में आचरण नहीं करो। प्रेम के जो संदेश है और ये जो आप अच्छा हवा तूफान में बैठे हो, ये रियल में ये परमात्मा के प्रति बहुत प्रेम है और ये प्रेम से ही हम स्वर्ग और नरक की कल्पना करते हैं। ये जो हमारी जिंदगी है ना, ये मन में सिर्फ दो चीज निकलती है जीवन में, एक तो नकारात्मक चीज निकली, ये तो सकारात्मक चीज। अगर हमार वाणी से कर्म से हमन का को बुराई करत हन, कोई ला गाली गलौज करत हन, ये वाणी एक बार निकल गई वो वापस आपके जीवन में कई गुना बढ़ोतरी करके आई। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण के नियम काम करते हैं। जो पत्थर आप ऊपर मारे हो वो नीचे आई, अब कितना स्पीड से आप मारे हो उतना ऊपर जाही और कई गति से आते हो। जितना देर ले मारो उतना ऊपर जाही। एक घर लड़का मारी तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन एक अच्छा ताकतवर अगर बहुत ऊपर जावा थे, बहुत तीव्र गति से जाते, उतनी गति से नीचे उतरते। सेम चीज हमारे जीवन में आती। ऐसे कौन हावे देकर जीवन में दुख नहीं आता और कौन चाहता कि हमारे जीवन में दुख आए। ये चीज ला प्रैक्टिकल कर लो और कभी ये मंच में आए और कभी मंच में और सौभाग्य मिल गए 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, ये चीज ला आप प्रैक्टिकल कर लो, आपके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आए। लेकिन आप ला हमेशा सकारात्मक रहना है, नहीं तो पड़ोसी घर 1 इंच की जगह में लड़ाई झगड़ा मार काट हो गए, वो तो तीर बाण से निकल गया ना, वो वापस आई आप। लेकिन कोई अच्छा आशीर्वाद देवत हो, काकरो बारे में अच्छा विचार करत हो, काकरो का दुआ मांगत हो, ये भी निकलत है। तो वही ये जो सकारात्मक चीज है वो आपके जीवन में स्वर्ग बनाही और नकारात्मक चीज है वो आपके जीवन में सकारात्मक चीज आपके जीवन में स्वर्ग बनाही और नकारात्मक चीज आपके जीवन में नरक। ये दुख के सबसे बड़े कारण है नकारात्मक चीज। बाबर आज बड़े बड़े ग्रंथ के रामचरित मानस के
अरे बिल्कुल, दर्शक तीर्थमन के फरमाइश है। हमन तो 5 मिनट में एक गीत कहत रहे, लेकिन दर्शक तीर्थमन कहा थे कि 2 गीत बिना छुट्टी नहीं देना है नहीं? तो बिल्कुल आओ, एक गीत आप अपन स्वेच्छा से लोग